आज के शो में कोविड वैक्सीन की जाली सर्टिफिकेशन का गोरख धंधा बेनकाब, माफिया सरगर्म, लाखों रुपए के एवज जाली सर्टिफिकेट्स का इजरा। सिंध हुकूमत ने एनसीओसी को खत लिख दिया। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सिफान खान। नाज़रीन, आप सब जानते हैं कि किस तरह कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से एक दौड़ सी लगी थी, एक रश था। हमने देखा था कि यकीनी तौर पे अभी भी जो वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स हम बना रहे हैं वो एक जिसे कहा जा रहा है कि जिसे सराहा जा रहा है पूरे मुल्क में मजमूई तौर पर सूबे सिंध के अंदर इजाफा हुआ, पंजाब में इजाफा हुआ, अक्रॉस ऑल प्रोविंसेस इजाफा हुआ। पाकिस्तान ने रिकॉर्ड स्टैब्लिश किए, यानी 1 मिलियन से ज़्यादा वैक्सीनेशन होती रहीं। मैंने रिकॉर्ड चेक किए तो एक इजाफा बिलखुसूस के बाद हुआ जब सिम्स बंद करने के हवाले से हमने देखा था कि सिंध हुकूमत ने ख़त लिखा और उसके बाद कुछ और डेडलाइंस जो है वफाकी हुकूमत की तरफ से एनसीओसी की तरफ से रखी गई थी कि अगर ये आपने नहीं किया तो 31 तक आप ये फला काम नहीं कर सकते, 31 तक आपकी एंट्री आनी हो सकती है। सब कुछ हुआ, लेकिन इस दौर के अंदर कोरोना वैक्सीनेशन हासिल करने की एक जो दौड़ है इसमें करप्शन का अंसर भी सामने आ गया। बाकायदा ऐसा माफिया सरगर्म हो गया जिस माफिया ने इसको एक धंधा बना लिया और धंधे के तहत फेक वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स बेचना शुरू कर दिए। और आप हैरान होंगे कि इसकी कीमत भी हुई 2000 रुपए से लेकर 12,000 रुपए तक का मुख्तलिफ वैक्सीनेशन सेंटर्स। पहले लाहौर में मामला सामने आया, मैं वहां से आपको बताता हूँ। लाहौर के अंदर 4 या 5 हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स के ऊपर उन्होंने इस वक्त कानूनी कार्रवाई का फैसला भी किया। उस वक्त हमारी इत्तलात थी कि उनके खिलाफ बाकायदा एम्प्लॉय एफिशिएंसी, डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी पीडा एक्ट के तहत मुकदमा किया जाएगा। और ये मामला सामने आया कि जाली वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स बनाकर बेचे जा रहे हैं। और मजीद तहकीकात की तो मुझे, जो मैंने खुद भी इस प्रोग्राम से पहले तहकीकात की, तो बाकायदा ऐसे व्हाट्सएप मैसेजेस सर्कुलेट कर रहे थे मुख्तलिफ ग्रुप्स में जहां पर यह लिखा हुआ था कि आप बगैर डोज लगवाए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं और वो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट 1166 से वेरीफाइबल भी होगा। अगर मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं तो मैंने एक मैसेज देखा जिसमें लिखा था, जिसका टेक्स्ट ये था कि विदाउट एनी डोज कोरोना वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन अवेलेबल, वेरीफाइड बाय 1166, यानी आपको इस वक्त वेरिफिकेशन के साथ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। कोरोना की जो भी डोज आप लगवाएंगे उस लगाने के बगैर आपको मिलेगा। फिर मजीद पता चला, कुछ लोगों ने जो उस पर जैसे बात की और इस पर तहकीकात की, तो पता चला कि बाकायदा आपका चेकअप भी होता है, आपको जो वैक्सीनेशन से कबल आपका बीपी चेक होता है, तमाम चीज़ें होती हैं, फॉर्म भरवाया जाता है। सिर्फ वैक्सीनेशन नहीं लगती, बस आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है कि आपको वैक्सीन लग गई है। और ये मामला, जिस तरह मैंने कहा कि लाहौर में केसेस आए, फिर हमने देखा कि मर्दान के अंदर केपी में इस तरह के केसेस आए, कुछ 2-3 और वहाँ पे भी इस वक्त टीचर्स के बाद और कुछ लोग थे जो ये फेक वैक्सीनेशन कर रहे थे, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की हुई। फिर शहर कराची में हमने देखा कि पहली बार ये मामला 14 जून को सामने आया और ये मामला अजीज भट्टी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ, जहां पर यह बताया गया कि बाकायदा एक ग्रोह सरगर्म है। और हैरानकुन तौर पर आप हैरान होंगे कि इस ग्रोह के अंदर एक आईटी एक्सपर्ट भी शामिल है। ये आईटी एक्सपर्ट दरअसल जो इस पर डेटाबेस है उसको हैक करके वहां पर निम्स के और नादरा के और उस डेटाबेस के अंदर चीजें चेंज कर जाली वैक्सीनेशन का इंदराज करता है। और ये मामला जो इस पर है लाखों रुपए तक जाता है। बहुत से लोग फॉरेन ट्रैवल कराने के लिए, जो मेरी इत्तलात तक आए, जिनसे मैंने जब प्रोग्राम से पहले बात की, तो बहुत से लोग फॉरेन ट्रैवल कराने के लिए इतने बेचैन थे या इतना ज़रूरी था उनके लिए वैक्सीन लगाना कि वो 1 लाख 2 लाख रुपए देने को भी तैयार थे ताकि वो उन ममालिक में जा सके जहाँ क्वारंटाइन किए बगैर वो ममालिक में दाखिल हो सके, जाके अपने घर या जहाँ पर भी जाना चाहते हैं वो जा सकें। और वो चाहते थे कि उनको चाइनीज़ वैक्सीन नहीं, बल्कि उनको वो वाली वैक्सीन उनके रिकॉर्ड में आ जाए, चाहे उन्हें लगे ना, जिस वैक्सीन के बाद उनको एंट्री मिल सके उन ममालिक के अंदर। तो ये सिलसिला भी हमने देखा काफ़ी हद तक सरगर्म रहा। तो एक माफिया बाकायदा तौर पे एक्टिव हो गया। जैसे मैंने कहा कि जून 14 को पहला केस सामने आया, फिर जुलाई 25 को एक और मामला सामने आया जहाँ इस पर डिफेंस के इलाके से कराची में 2 लोग गिरफ्तार हुए जो घरों में जाकर ये काम कर रहे थे, जाली वैक्सीनेशन वाला। और उसके साथ साथ फिर उसके बाद एक खत हमारे सामने आया जो कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की तरफ से एक अथॉरिटी की एक ऑफिसर की तरफ से लिखा गया कि उसने यहाँ पर मई 2021 में ये मामला देखे थे कि जाली वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स जो है वो सामने आ रहे हैं। अब मामला पहुंचा यहाँ तक जो मेरे सामने इस पर दस्तावेज़ात आप देख रहे हैं। ये अहम और संगीन नौयत का मामला है। कोरोना वैक्सीनेशन की जो पूरी ड्राइव एनसीओसी की है उसको हम सराहते हैं, हुकूमत सिंध की काविशें हों, हुकूमत पंजाब की काविशें हों, उसको सराहते हैं। लेकिन ये एक ऐसा लूप होल है
जिसको अगर सही तरीके से इस वक्त एड्रेस नहीं किया गया तो ये मामला बढ़ सकता है, ये मामला नुकसान पहुंचा सकता है पाकिस्तान की पूरी एफर्ट को जो वैक्सीनेशन के हवाले से। इस एफआईआर के अंदर जो मेरे हाथ में है ये दर्ज हुई कुछ दिन कबल, जब 2 लोग गिरफ्तार भी हुए एक्सपो सेंटर कराची से। वहां के सुपरवाइजर ने देखा कि किस तरह से 2 अफराद जाली वैक्सीनेशन यानी वैक्सीनेशन स्लिप्स उनके हाथ में, कुछ एनआईसी उनके हाथ में, और वो जब उनसे तफ्तीश की तो पता चला कि तकरीबन 14-15 उनके पास एनआईसीज मौजूद थे, और जिन अफराद के एनआईसी मौजूद थे वो अफराद वहाँ नहीं थे, उनकी वैक्सीनेशन स्लिप्स भी मौजूद थी, उनको स्लिप्स बना कर दी जा रही थी और उसके एवज उनसे पैसे लिए जा रहे थे, पैसे बटोरे जा रहे थे। इस माफिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, और जिस तरह मैंने कहा कि मुकदमे का इंदराज तो हुआ ही, गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन उसके बाद एक और दस्तावेज आपके सामने रखते हैं जो कि सिंध के हेल्थ डिपार्टमेंट ने बाकायदा एक खत की सूरत में एनसीओसी को आगाह किया और सख्त तरीन एक्शन का मुतालबा किया। ये एक्शन क्या है? उन्होंने कहा कि ऐसे अफराद जो कि इस माफिया में सरगर्म रहे या वो लोग जो कि इससे मुस्तफीद होते रहे, उनके एनआईसी ब्लॉक किए जाएं। सिंध हुकूमत ने अपने लिखे गए खत में कहा, जो खत लिखा गया डॉक्टर सुहेल रजा शेख जो कि सीनियर टेक्निकल ऑफिसर हैं, ये हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से खत लिखा गया 12 अगस्त को, जिसमें कहा गया कि आई एम डायरेक्टेड टू रेफर द सब्जेक्ट नोटेड अबव टू इंक्लोज द फेक एंट्री लिस्ट ऑफ 36%, तकरीबन 36 के करीब ऐसे लोग जो एफआईआर नंबर 794/21/21 अजीज भट्टी थाना डिस्ट्रिक्ट ईस्ट कराची डेटेड 10 अगस्त 2021 has been lodged against the main culprit who facilitated the above referred person for fake entries। मुकदमा दर्ज हुआ उस आदमी के खिलाफ जो ये काम कर रहा था, और 36 के करीब 36 ऐसे एनआईसीज, और ये एक फर्द है इस तरह का पूरा माफिया, से मैंने कहा कि इसकी क्रोनोलॉजी है जो सरगर्म था, और 36 के करीब जो इस वक्त एनआईसीज हैं उनको ब्लॉक करने के लिए लिखा गया सिंध हुकूमत की तरफ से एनसीओसी को कि इनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए जाएं। इस अहम तरीन मामले में जिस तरह मैंने कहा कि जो कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव है उसके लिए ये एक लूप होल हो सकता है। ये मामला इस वक्त अगर सही तरीके से एड्रेस नहीं होता तो आगे जाके एक संगीन शक्ल इख्तियार कर सकता है, हमारा खास तो वैक्सीनेशन ड्राइव को इम्पैक्ट कर सकता है, क्योंकि ये करप्शन का अंसर है। और अगर जिस तरह रश बढ़ रहा है, जिस तरह लोग वैक्सीन करने जा रहे हैं, अभी भी बहुत सी पॉपुलेशन मेजॉरिटी आपकी है जिसको वैक्सीनेशन नहीं लगी, तो ये रास्ता अगर खुल गया खुदा ना खास्ता और इस पर अभी एनआईसी ब्लॉक नहीं हुए या इस पर अभी एक्शंस नहीं हुए, तो अनफॉर्चुनेटली इसका बहुत नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है। मेरे साथ नोमान रफीक साहब हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं जिनसे प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। अली मोइन नवाजिश साहब हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में, हमारे साथ कासिम सोमरो साहब पार्लियामानी सेक्रेटरी हेल्थ पीएमए से भी नुमाइंदगान हमारे साथ प्रोग्राम में, डॉक्टर्स भी साथ होंगे। जो ड्राइव है उस पर भी बात करेंगे वैक्सीनेशन की, और फिर जो हालिया दिनों में हमने देखा है जो इस पर धज्जियाँ उड़ी ऐसी SOPs की, उस पर गुफ्तगू भी होगी। लेकिन नुमान साहब पहले आपकी तरफ आते हुए ये फरमाइएगा ये जो मामला है किस तरह हुआ, और जो हमने बैकग्राउंड तो बताया ये शख्स अभी भी गिरफ्तार है, इसकी पुलिस तफ्तीश के हवाले से ये कोई नेटवर्क है या 1-2 लोग थे, किस तरह काम चल रहा था ये? जी नोमान रफ़ीक, तब तक मेरी गालिबन आवाज़ नहीं आ रही इस पर। अली मोइन नवाज़ साहब आप इस पर अगर कमेंट करना चाहें कि ये जो मामला है कितना सीरियस है एंड गवर्नमेंट शुड टैकल दिस ऑन SOP ऑन SOS, फौरी तौर पर करना चाहिए एड्रेस को। अली मोइन साहब। जी बिल्कुल, देखिए इसके ना 2 बहुत इंपॉर्टेंट पहलू हैं। एक तो ये कि जब फेक वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बनता है तो इसका मतलब है कि आप समझते हैं कि आपकी पॉपुलेशन में वो लोग इम्यूनाइज्ड हैं, वो लोग प्रोटेक्टेड हैं, जबकि वो नहीं होते। तो वो ना सिर्फ कोविड उनको हो सकता है बल्कि वो उसे फैला भी सकते हैं और एक पब्लिक हेल्थ रिस्क क्रिएट करते हैं, लोगों की जानों को खतरे में डालते हैं। एक तो ये इसका आंसर है। दूसरा इसका आंसर ये है कि ये आपकी इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी जो है उसकी धज्जियाँ उड़ जाती हैं, क्योंकि देखें आने वाले दिनों में ट्रैवल हो या इंटरनेशनली किसी ने मूव करना हो तो उसके लिए कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होगी जो आपके पासपोर्ट जितनी इंपॉर्टेंट है, कि इस वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के अलावा आप ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। और जिन ममालिक में इस वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की क्रेडिबिलिटी नहीं होगी, वहाँ पैसेंजर्स को, वहाँ के लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अभी हमने देखा जिस तरह इमरात ने कहा कि जी नहीं, एयरपोर्ट पे रियल टाइम PCR टेस्ट ने, ये फेक वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, ये फेक PCR रिपोर्ट्स, ये एक पाकिस्तान में कारोबार और धंधा गर्म हो गया जिसको फौरन क्लैंप डाउन करने की जरूरत है। अच्छा, और अगर हमने ना किया तो हम पहले मैं थोड़ा इसका नाज़रीन को नोमान साथ आगे नोमान ये बताइएगा ये पूरा, क्योंकि एक क्रोनोलॉजी है इस पर, लाहौर में, KP में, फिर हमने देखा कि कराची के अंदर पहले 14 जून को, फिर 25 जुलाई को, फिर ये वाक़या सामने आया, कुछ घरों के अंदर वैक्सीनेशन के सामने आए थे। इसकी क्या ये 1-2 लोग हैं ये, क्योंकि बाज़ाहिर तो लगता है कि इस वक्त प्यून लेवल के लोग हैं, क्या ये या फिर पूरा नेटवर्क था जो काम कर रहा था? नोमान साहब थोड़ी देर आ रही है, गायब हो रही है। जी नोमान रफ़ीक साहब।
सर मुझे जो आपने क्वेश्चन आपकी जानिब से किया गया वो सही तरीके से समाप्त नहीं हो सका। अच्छा, गालिबन मेरी आवाज़ अभी भी नुमान तक इस पर नहीं जा रही है। जी नुमान, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? आपकी आवाज़ सही आ रही है, लेकिन वहाँ से एंकर की आवाज़ जी मैं बात कर रहा हूँ सिफान। नुमान, आप मुझे बताएंगे प्लीज़ कि ये जो पूरा वाक़या इसका ये क्या कोई नेटवर्क काम कर रहा है या फिर ये एक दो लोग थे जो पकड़े गए हैं इस पर? नुमान रफ़ी साहब। जी बिल्कुल, इस हवाले से हम अपने आपको जो है वो मालूमात ये दे सकते हैं कि एक शहरी की जानिब से निशानदेही की गई थी कि कुछ लोग जो है यहाँ पर जो है पैसे लेकर जो है वो वैक्सीनेशन कार्ड जो है वो बनाकर दे रहे हैं। तो इस हवाले से जो इस एक्सपो सेंटर की जो इंतजामिया थी उनकी जानिब से बाकायदा उन अफराद के ऊपर वॉच लगाया गया, और वॉच लगाने के बाद जो है जब उनको ये तस्दीक हो गई कि ये दो अफराद जो है इस पूरी सूरत हाल के अंदर मुलविस हैं, तो बाकायदा ये इतला जो है मुतालिका पुलिस को फराम की गई। मुतालिका पुलिस ने इसी इतला के ऊपर ये कार्रवाई की, और कार्रवाई करने के बाद दो अफराद को वहां से हिरासत में लिया, और जो लोग हिरासत में लिए गए थे उनमें से एक का नाम जो है वो शहबाज, जबकि दूसरे का नाम जो है वो अख्तर अली बताया गया है। और इनके जब इनकी तलाशी ली गई तो इनकी तलाशी के दौरान इनके कब्जे से 36 शनाख्ती कार्ड मुख्तलिफ शहरियों के और 4 तैयार शुदा जो है वो वैक्सीनेशन कार्ड जो थे वो इनकी तहवील से जो है वो बरामद किए गए। यहाँ पर इनको गिरफ्तार करने के बाद जो है इनको थाने मुंतकिल किया गया, और थाने मुंतकिल करने के बाद जब इनसे तफ्तीश की गई तो ये तफ्तीश के दौरान इनकी जानिब से वाज़ेह तौर पर ये इतलात फराम की गई कि इससे के मुख्तलिफ कई दिनों से ये धंधा जो है वो अंजाम दे रहे थे, और इस धंधे के एवज जो है सैकड़ों अफराद को वो जो वैक्सीनेशन कार्ड है वो बनाकर दिए जा चुके हैं। लेकिन सूरत हाल यहाँ पर ये सिर्फ ये नहीं है कि इन दो बंदों को गिरफ्तार करने के बाद इस सेंटर के ऊपर जो काम जो धंधा जारी था वो खत्म हो गया। यहाँ पर पुलिस को ये तहकीक करनी होगी कि इन दोनों अफराद के कब्जे से जो शनाख्ती कार्ड बरामद हुए, जो वैक्सीनेशन कार्ड बरामद हुए, तो मुझे तो ये लगता है कि एक मुनज़्ज़म गिरोह की सूरत के अंदर इस जगह के ऊपर ये काम हो रहा था, क्योंकि इन दोनों अफराद की जानिब से बाकायदा शहरियों से कार्ड लिए जाते थे। कार्ड लेने के बाद उनकी नादरा के अंदर एंट्री करवाई जाती थी। नादरा में एंट्री करवाए जाने के बाद उनके कार्ड जो है उनको शहरियों को जो है वो जारी किए जाते थे। लेकिन सिर्फ इन दो अफराद को जो कलेक्शन के ऊपर काम कर रहे थे, उन कलेक्शन करने वालों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इनके साथ जो दीगर लोग इस एक्सपो सेंटर के अंदर काम अंजाम दे रहे थे उनकी अभी तक गिरफ्तारी जो है वो अमल में नहीं लाई जा सकी है। एक और खबर इस हवाले से हम अपने नाज़िन को दे सकते हैं कि महकमा सेहत की जानिब से एक वाज़ेह तौर पर एक लेटर जो है NCOC को लिखा गया है, और उसमें ये सिफारिश की गई है कि जो शनाख्ती कार्ड इन दोनों अफराद के कब्जे से बरामद हुए हैं और इनके ऊपर जो नादरा के अंदर एंट्रीज हो चुकी हैं उनको मनसूख किया जाए। सही है, एक ब्रेक लेते हैं। नाज़रीन, आपने सुना कि साथ मामला है कि आखिर इसकी और तह में जाएंगे और तहकीकात जो के सामने वो रखेंगे, और ये मामला कितना संगीन है, जिस तरह अली अभी बता रहे थे आपको कि ये मामला सिर्फ ये नहीं कि वैक्सीनेशन जाली, इसकी आलमी सतह पे पाकिस्तान का जो इमेज है मुतासर होता है, यकीनी तौर पर वो लोग कैरियर्स हो सकते हैं, कितना ख़तरनाक ये हो सकता है, ये सब कुछ इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में आपके सामने एक नेटवर्क जो कि पकड़ा गया, और इस नेटवर्क को एक्सपो सेंटर कराची से पकड़ा गया, और ये एक वाकया नहीं था आइसोलेटेड, इसको ना समझे। इससे कबल और बहुत से वाकयात लाहौर में, मर्दान में, कराची में 2-3 जगह जहां पर ये बताया गया कि फेक वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स बनाकर बाकायदा फरोख्त किए जा रहे हैं, और उसके बस पैसे लिए जा रहे हैं। जो फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं वहाँ तो लाखों रुपये इस वक्त बोलियाँ लग रही हैं। इस FIR के अंदर दर्ज किया गया कि किस तरह एक सुपरवाइज़र है, और जिस सुपरवाइज़र वजात अली, मेरी इनसे बात भी हुई इस प्रोग्राम से कबल, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि वो एक सरकारी ड्यूटी पर हैं और वो इस वक्त ऑफिशियली TV पे आके नहीं बता सकते, लेकिन जो हमने सुना भी और जो फैक्ट्स रिपोर्ट हुए इस केस के, उसमें बताया गया कि जब उसने देखा कि एक जो खाकरोब है शहबाज, उसके साथ एक आदमी खड़ा हुआ था और उनकी दरमियान गुफ्तगू हो रही थी, उससे मालूमात की तो शख्स ने बताया कि उसका नाम अख्तर अली है। उसके बाद एक हाथ में पकड़ी हुई वैक्सीनेशन स्लिप्स उसके हाथ में थी, और दूसरे हाथ में उसके पास तकरीबन NIC कार्ड थे जिनकी तादाद 22 थी, मुख्तलिफ लोगों की मिली। जबकि अख्तर अली ने मजीद बताया कि वैक्सीनेशन सेंटर में तैनात खाकरोब शहबाज के साथ मिलकर लोगों से पैसे लेकर ये लोग ये काम काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, और जारी तरीके से वैक्सीनेशन स्लिप बनवाते हैं और फिर इस वक्त लोगों को दे दी जाती हैं। ये मामला सामने आया। मैं अली मुइन साहब, आप बता रहे थे ये कितना नुकसानदेह हो सकता है हमारे लिए?
जी देखिए, कहा कि जिस तरह ये लोगों को समझा जाएगा कि इम्यूनाइज्ड हैं और ये कोविड स्प्रेड नहीं कर सकते या इनके अंदर प्रोटेक्शन है, तो ये एक पहला रिस्क है कि ये लोग वो ऐसी जगहों को एक्सेस करेंगे जो सिर्फ वैक्सीनेटेड लोगों के लिए, और वहाँ ये डिजीज़ को स्प्रेड भी कर सकते हैं और पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल को बुरा बनाने में एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। दूसरा, जिस तरह आपको याद होगा कि जब फेक पायलट्स लाइसेंस की बात आई थी तो कितना बड़ा पाकिस्तान के इमेज पे प्रॉब्लम हुआ ट्रैवल के हवाले से, और हमारी फ़्लाइट्स आज भी यूरोप और यूके में PIA की नहीं जाती। तो इसी तरह जब ये फेक कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट्स की बात आएगी, ये पासपोर्ट जितने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बन गए हैं ट्रैवल करने के लिए आज के दिन, इसी वजह से शायद लोग इतने पैसे भी दे रहे हैं वो वैक्सीन लगवाने के लिए जिनकी वजह से उनको क्वारंटीन से बचना पड़े। लेकिन अगर ये रिपोर्ट्स और फेक इस तरह मामला चलता रहा तो फिर यही होगा कि पाकिस्तान की जो वैक्सीन सर्टिफिकेट है वो रिकग्नाइज नहीं होगा, और अगर रिकग्नाइज नहीं होगा तो पाकिस्तानी ट्रैवलर्स के लिए बहुत बड़ा मसला बनेगा, और उनको किसी थर्ड कंट्री से जाके कोई वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा या उन ममालिक जाके रीवैक्सीनेशन करानी पड़ेगी, और जिस तरह हमारे जो कोविड टेस्ट के रिपोर्ट्स हैं वो भी नहीं माने जा रहे। तो ये सिस्टम के लूप होल्स हमें क्लोज करना बहुत इस वक्त ज़रूरी है, वॉर फुटिंग पे करना चाहिए, क्योंकि जहां हम कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोविड को मैनेज करने के रोल को हमें सराहाया गया, तो ये उस पूरी चीज़ को टर्न ओवर कर सकता है, और पाकिस्तान के लिए इतनी रिस्ट्रिक्शंस, बेइज्जती अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तानी ट्रैवलर्स के लिए, हमारे वर्कर्स के लिए, हमारी लेबर क्लास के लिए इतनी रिस्ट्रिक्शंस बन जाएंगी कि ये टेनेबल नहीं रहेगा। तो ये एक बहुत खौफनाक चीज़ है, और ये सिर्फ छोटी तादाद पे नहीं हो रही, जिस तरह आपने कहा हर जगह, हर फेसबुक पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स में लोग मैसेज कर रहे हैं, ईजिली लोगों को पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, वो फ़ौरन भेज देते हैं, जी ये देखें आपकी सिस्टम में एंट्री हो गई। और ये एक बहुत सीरियस मसला है, एक सिस्टम का बहुत बड़ा लूप होल है जिसको फ़ौरन करेक्ट करने की ज़रूरत है। अगर इसको करेक्ट ना किया गया तो ये मामला बिगड़ता जाएगा। सही, और इसका मतलब ये भी है कि अगर ये आप इसकी तादाद पे ना जाएंगे, 20 पकड़े गए, 36 पकड़े गए, क्योंकि अगर ये 10 भी पकड़े जाते हैं आलमी सतह पर, अगर ये नोटिस हो जाती हैं चीज़ें, तो ये पूरे एक ब्लैंकेट बैन की सूरत में आ सकते हैं, फॉर ओवरऑल पाकिस्तानी क्रेडिबिलिटी मुतासर हो सकती है। मतलब ये नंबर्स ना देखें 10, 15, 20, इसका मतलब अली मोइन साहब। जी, ये तो वो नंबर्स हैं ना जो सामने आए हैं। मुझे पूरा यकीन है ये हज़ारों की तादाद में लोग होंगे जो इस तरह वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स बना रहे हैं, क्योंकि बेसिकली जो वैक्सीनेशन सेंटर में जिस तरह होता है वो डेटा एंट्री ऑपरेटर है, वो डेटा आपका एंटर कर देता है, अपडेट कर देता है सिस्टम में, और वो हो जाता है। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो जाते भी नहीं हैं, और मैं जानता हूँ जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ईजिली अपना करा लेते हैं। तो ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। ये ऐसा नहीं है कि 20-22 लोग हैं, यकीनन ये हज़ारों की तादाद में होंगे। और बात वही है कि जब इस सिस्टम के अंदर इतना बड़ा लूप होल हो, तो फिर एक केस या 2 केस भी सामने प्रूव हो जाएं तो वो क्रेडिबिलिटी बर्बाद करने में उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। एग्जैक्टली। और ये एक और लूप होल जो हमने देखा है इस वक्त नाज़रीन, वो लूप होल आप सबने विटनेस किया होगा। इस साल माशाल्लाह 14 अगस्त आई और हमने जो जिस तरह जश्न आज़ादी मनाया वो ट्रिमेंडस और हिस्टोरिकली, मैंने तो नहीं इस वक्त ऐसा देखा कि इतना शोर, इतना जज्बा होता है, लेकिन माशाल्लाह सड़कों के ऊपर हमने देखा कि SOPs हो, क्या हो, रैलीज हो, जलसे, एक अजीब जम्मे गफ़ीर की सूरत हाल, सड़कों पे ट्रैफिक जाम एक रात पहले से हो गया। अगर आप वो फुटेजेस देखें, आपने खुद देखा होगा इसमें सड़कों पे जाके, वो कराची हो, लाहौर हो, कहीं भी आपने देखा हो कि किस तरीके से लोग सड़कों पर निकले हुए थे। आप रेस्टोरेंट जाएं, आप पार्क जाएं, आप किसी एक जगह चले जाएं, वहाँ पर आपको इतना रश मिलेगा। SOP नाम की यानी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, कोई चीज़ वहाँ पर इस वक्त हमें नज़र नहीं आ रही थी। मैं नोमान आपसे पूछूंगा, क्या उस दिन पुलिस सो रही थी? लॉ एंड ऑर्डर नाम का कोई चीज़ थी, नहीं थी? क्या इस शहर को, इस पूरे मुल्क को ही बल्कि इस पर छोड़ दिया गया था? खास बात यहाँ पर मैं आपसे जिक्र करना शुरू करते चाहूँगा, वो खास बात सिर्फ ये है कि गवर्नमेंट की जानिब से तमाम तर वो उन चीज़ों के ऊपर पाबंदी लगाई गई कि जैसे हवाई फायरिंग करना, उसके ऊपर पाबंदी थी, और इसके अलावा डबल सवारी के ऊपर पाबंदी लगाई गई थी, और SOP जो कोरोना SOPs हैं उस पर अमल दरामद के अहकाम भी जो है सिंध गवर्नमेंट की जानिब से जारी किए गए थे। लेकिन 14 अगस्त के दिन ना तो फायरिंग रुकी, ना डबल सवारी के ऊपर जो डबल सवारी जो लोग जा रहे थे उनको रोका गया, और जहां पर तकरीबात हो रही थी वहां पर लोगों का एक इतना जमे गफीर था कि वहां पर SOP नाम की कोई चीज हमें दिखाई नहीं। मैं इस पे तमाम इसकी मजीद तफसील से पहले मेरे साथ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी कैसर सज्जाद साहब भी, डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब भी साथ हैं। तो मैं ये जो नोमान बात कर रहे थे, ये हम सब ने विटनेस की है। कैसर सज्जाद साहब, शहर का पूरे मुल्क का ही बुरा हाल था इस वक्त, किस तरह से लोग सड़कों पर थे, कोई पुलिस रोकने वाली, कुछ भी, डबल सवारी, ये वो, हर चीज इस वक्त जो है, इस वक्त लॉलेसनेस थी, लॉ एंड ऑर्डर नामी कोई चीज नहीं थी। ये कितना इंपैक्ट कर सकता है जो हुकूमत की कोशिशें कोविड को रोकने की, उसको? डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सफान। बात यह है कि देखिए, हमारे मुल्क के अंदर कभी भी SOPs पे अमल दरामद नहीं हुआ।
और ना ही अमल दरामद कराया गया। अनफॉर्चुनेटली जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि पहली लहर के बाद दूसरी, तीसरी और अब चौथी लहर का सामना कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि कराची के अंदर अभी परसेंटेज जो पॉजिटिविटी की है वो ज़रा कम हो गई है, लेकिन मुल्क के दूसरे हिस्सों में ये प्रॉब्लम बढ़ता चला जा रहा है और हो सकता है कि कमी हो जाए, लेकिन इसके चांसेस कम लग रहे हैं, जो कि अभी आपने पिक्चर बताई है और जो आपके नुमाइंदे ने पिक्चर दिखाई है। मैं समझता हूँ कि अगर अपने मुल्क से कोरोना का खात्मा चाहते हैं, कोरोना वायरस का खात्मा चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ हर आदमी का अहम किरदार है और उससे ज़्यादा किरदार हुकूमत का है कि जो लोग मास्क नहीं लगाते हैं उन पे बहुत ज़्यादा जुर्माने करने की ज़रूरत है। जो लोग दुकानदार, जो इदारे मास्क नहीं लगाते हैं, उन इदारों को बंद किया जाए, उस पे सख्ती की जाए, तो मैं समझता हूँ कि शायद हम कोरोना पे काबू पा सकेंगे। वरना हमें डर ये है कि कहीं खुदा न खास्ता पोलियो जैसी सूरत हाल हमारी डेवलप और दूसरी संगीन बात कैसे साहब, ये पोलियो का खात्मा हो कैसे साहब आपने अगर ये देखा हो, ये इस वक्त फेक इस वक्त वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स का बाकायदा धंधा उरूज पे पहुंच गया, सरगर्म हो गए लोग। 2 गिरफ्तारियां एक्सपो सेंटर में हुई, इससे कबल भी कुछ वाकयात कराची में हमने देखा रिपोर्ट हुए, मर्दान में, लाहौर में रिपोर्ट हुए। तो ये और अभी तो कुछ ही केसेस इसमें 25 से 36 आए NICs, ये तो एक लग रहा है बहुत बड़ी तादाद होगी क्योंकि काफी टाइम से ये काम चल रहा था। कैसे साहब ये कितना सीरियस मामला है? देखिए ये बहुत सीरियस मामला है। इस बात का मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये काफी 3-4 महीने से ज्यादा ये बात हो गई है कि लोग जाकर घरों पे लगा रहे हैं और बहुत सी जगहों पे तो सिर्फ कार्ड इशू कर दिया जाता है और वैक्सीन लगाया भी नहीं जाता है। और देखिए मैं इसीलिए ये बात कंप्लीट करना चाह रहा था कि अगर यही सारी बातें जब बाहर भी जाएंगी तो हमारा यही हाल होगा कि हम जो है सर्टिफिकेट लेके जाएंगे बाहर के मुल्कों में और वो लोग हमें क्वारंटाइन करेंगे सर्टिफिकेट होने के बावजूद, क्योंकि वो हम पे बिलीव नहीं करेंगे सर्टिफिकेट पे कि इसने वैक्सीन लगाई है कि नहीं लगाई है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि हुकूमत को उन लोगों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए कि ये वैक्सीन एक तो निकलती कैसे है बाहर, नंबर 1। नंबर 2 बात ये कि वैक्सीन लगाए बगैर सर्टिफिकेट जो दे रहे हैं, जिन्होंने सर्टिफिकेट ली है उनको भी सजा देनी चाहिए, जिन्होंने ये काम कर रहे हैं मुनज़्ज़म तरीके से उनको भी सजा देनी चाहिए, ताकि पाकिस्तान दुनिया में बदनाम ना हो और खुदा ना खास्ता हम अपनी वैक्सीन जेन्युइन तौर पे लगा के और सर्टिफिकेट लेके बाहर जा रहे हैं और बाहर का मुल्क जो है हमें कह रहा है कि जी आपकी सर्टिफिकेट को हम नहीं मानते हैं, आपको क्वारंटाइन करना पड़ेगा 10 दिन का। तो ये तो बहुत शर्मनाक बात होगी। तो हम समझते हैं कि हुकूमत की सरासर जिम्मेदारी है कि इस तरह के जो इक़दाम है, इस तरह की जो बातें हो रही हैं, इसका खात्मा किया जाए ताकि हमारा मुल्क जो है वो दूसरे मुल्कों में हमारे लोग जो है वो बहुत आसानी से जा सके। और मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है कि SOPs पे अमल दरामद किया जाए और जेन्युइन तरीके से वैक्सीनेशन किया जाए, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और अगर इसका एक नुकसान और भी है कि लोग जो वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं और सिर्फ सर्टिफिकेट या कार्ड ले रहे हैं, तो उनके चांसेस है कि वो फिर माशरे के अंदर कोरोना वायरस फैलाने का सबब बने। तो ये दोनों चीजें हमारे लिए बहुत नुकसानदेह हैं कि एक तो वायरस फैलाने का सबब बन रहे हैं, दूसरा के बदनामी का सबब भी बन रहे हैं दुनिया में। सही। और ये आपने अली मोइन साहब आपने देखा था 14 अगस्त को माशाल्लाह जो हमने सेलिब्रेट किया है, और SOPs के हवाले से उस तनाजुर में अगर देखा जाए तो किस तरीके से यहाँ पर हमने देखा कि सड़कों के ऊपर हाल था, बाहर बाजारों में, रेस्टोरेंट्स में ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पर कोरोना नाम की कोई चीज़ थी या वजूद ही नहीं रखती है, जो था ना असल में लोग जो कर रहे थे वो कौम की जिम्मेदारी है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर गायब था, बिल्कुल था ही नहीं, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था कि कोई रोकने वाला हो कोई। वैसे तो रास्ते ब्लॉक करके कराची के जगह जगह ट्रैफिक जैम हो रहे थे, उस दिन कुछ भी नहीं था इस शहर में, पूरे मुल्क में कुछ नहीं था। अली मोइन साहब जी देखिए, ये एक बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ SOPs फॉलो नहीं होते। वो किसी ने अच्छा मजाक में लिखा था कि यहाँ SOPs लोग इसलिए मास्क इसलिए नहीं पहनना कि जो रात कब्र में है वो कब्र से बाहर नहीं, और वैक्सीन इसलिए नहीं लगवानी कि 2 साल में मर जाएंगे। तो ये जो अजीब सी कन्फ्यूजन है और ये लोग इसको सीरियसली नहीं लेते, एक बहुत बड़ा मसला है। देखें, लेकिन इसकी जो सारी जिम्मेदारी है ना आप लोगों पर नहीं डाल सकते। ये गवर्नमेंट का काम है, लॉ इन्फोर्सर्स का काम है कि स्ट्रिक्ट SOPs की कंप्लायंस करें। अगर
सिस्टम सही होगा, उनको पता है जी हमें भारी जुर्माना होना है, जिस तरह हम इमारात में या सऊदीया में देखते हैं या बाहर बहुत सारे मुल्कों में देखते हैं कि जहाँ पर बहुत बड़े बड़े जुर्माने हैं कि लोग हिम्मत भी नहीं करते, सोच भी नहीं सकते कि हम ये SOPs की वायलेशन करें, तो वो हमें यहाँ ज़रूरत है। हमारे यहाँ तो यहाँ जो जिन लोगों ने इन्फोर्स करना है वो भी इसको सीरियसली नहीं लेते। आपको कितने पुलिस वाले मिलेंगे जो खुद पूरी तरह मास्क पहनते हैं या SOPs करते हैं, तो ये हमारा मसला है। हमें इनकलकेट नहीं कर सके, इनग्रेन नहीं कर सके कि SOPs फॉलो करना कितना ज़रूरी है। और जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक ये एक प्रॉब्लम रहेगा। अली, मैं इसकी इंपॉर्टेंस से मज़ीद बात भी करता हूँ, लेकिन कासिम सोमरो साहब जो कि पार्लियामानी सेक्रेटरी हेल्थ हैं, इज आल्सो विद अस इन द शो। कासिम सोमरो साहब, ये बड़ा अच्छा इक़दाम है कि आप लोगों ने लिखा कि उनके NIC ही ब्लॉक कर सख्त से सख्त सज़ा दिलवाई जाए उनको जिनके फेक एंट्रीज थी। ये मामला आप थोड़ा लोगों को रोशनास कीजिएगा, कितना ज़रूरी है इनके NIC ब्लॉक करना, और NCOC से कोई आपको जवाब मौसूल हुआ? जैसे सिम कार्ड के हवाले से भी आपने लिखा था ब्लॉक किए जाएं, तो कोई आप जो लिख रहे हैं इसका कोई जवाब इस तरह क्या मौसूल हुआ है? मुस्बत है, मनफी है, क्या है कासिम साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल हम सर MCOC जो है ना वो सर वो बेसिकली इज ए कोऑर्डिनेटेड बॉडी। हम तमाम लोग हमारे सारे प्रोविंसेस जो हैं और गिलगित आज़ाद कश्मीर, हम सब मिल के पोस्ट वहाँ पर बैठ के कंसेंसस के साथ डिसीजन करते हैं। और नंबर एक बात, नंबर दूसरी बात जो है हमारी एक राय है, हमारी एक राय की अपनी सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस है, बिकॉज हम राय जो है वो पॉलिटिकल लीडरशिप अपने तौर पर लेती है, लेकिन वो राय जो है ना हमारे जितने मेडिकल एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी रोशनी में, उनकी तजावीज़ की रोशनी में हम अपनी राय बना के और फिर हम ज़ाहिर है NCOC के प्लेटफॉर्म पे शेयर करते हैं। तो बिल्कुल हमने अच्छा जी जो आपने इंसिडेंट का जो बताया कि जो NCOC ब्लॉक करने का जो फेक एंट्रीज है, ये डेफिनेटली हमने उस पर हम यहाँ पर पूरी तरीके से हमारे जो जेंडर में जितने आपको इस पे रिस्पांस मिले कोई कासिम? अच्छा, मुझे ब्रेक लेनी है सर, इस ब्रेक के बाद हम आते हैं। नाज़रीन, आप सिंध गवर्नमेंट ने जो लेटर लिखा है इस पर बात हो रही थी, लेकिन इस वापस आएंगे तो कोरोना SOPs की बात हो या ये फेक NICs का मामला हो, किस तरीके से फेक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स NICs के ऊपर बट रहे हैं पैसों के एवज। इस ब्रेक के बाद करेंगे बेनकाब, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में आपके सामने अहम तरीन मामला जो कि गोरख धंधा बन चुका था जाली वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स का, उसको बेनकाब कर रहे हैं। किस तरीके से ये वाक़या हुआ और किस तरह ये रिपोर्ट हुआ, पुलिस की कार्रवाई हुई। अभी आपने सुना सिंध गवर्नमेंट की कह रही है कि NIC ब्लॉक करने के लिए हमने NCOC को लिखा है उन तमाम 36 फेक एंट्रीज के, और ये 36 नहीं है, इससे कई ज़्यादा हो सकती हैं, क्योंकि ये मामला आज से नहीं काफ़ी रोज़ से जारी था। ये दो लोग तो सामने हैं, पीछे से जो लोग इनके साथ मुलव्विस थे, जिस तरह अभी नौमान कह रहे थे कि और लोग मुलव्विस हो सकते हैं इसमें, और जिनके नाम सामने आने चाहिए, बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। सईद खान साहब, डॉक्टर सईद खान साहब जो कोविड टास्क फोर्स सिंध के मेंबर भी हैं, इज ऑल्सो विद अस इन द शो, और अली मोइन नवाज़ी साहब, और हमारे साथ नौमान रफ़ीक हमारे नुमाइंदे। नौमान, ये इस पर मज़ीद कार्रवाई आपको लगता है होगी? पुलिस बढ़ रही है, पुलिस ऑफिसर आपने बात की है ये फेक वैक्सीनेशन वाले, या इस मामले को यहीं रोक दिया जाएगा, ये 2 के बाद आगे नहीं बढ़ेगा ये मामला गिरफ्तारियों के बाद? जी, इस हवाले से सुफान, में एक ख़ास बात आपको ये बताना चाहूँगा कि जब इस वाक़े की इतला हमें मिली कि कोई गिरफ्तारी अमल में आई है, तो हम इस सिलसिले के अंदर मुतल्लिका पुलिस के पास पहुँचे, और मुतल्लिका पुलिस इस खबर को बाहर निकालने से कासिर थी और वो खौफजदा थी, और वो पता नहीं कौन सी ताकत थी जो पुलिस को ये रोक रही थी कि ये खबर किसी भी सूरत में बाहर ना जाए। दूसरी तरफ यहाँ पर हम ये देखें कि सिर्फ इन 2 गिरफ्तारियों के बाद अभी तक ये मालूम नहीं किया गया है कि क्या वो लोग कौन थे कि जिन्होंने बाकायदा कार्ड बनाकर दिया, उस कार्ड के ऊपर बाकायदा नादरा के सिस्टम के ऊपर कौन मौजूद था, और किस शख्स ने वहाँ पर बैठकर जो है वहाँ पर नादरा के सिस्टम के अंदर वो एंट्रीज की हैं, और इन तमाम तर चीज़ों को लुक आफ्टर कौन कर रहा था। अभी तक ना तो पुलिस की जानिब से ये मालूमात का हुसूल हो सका है, और ना ही एक्सपो सेंटर की इंतजामिया की जानिब से ये मालूमात करने की कोशिश की गई है। ये खास बात थी जो मैं जिक्र करना चाह रहा था। जी, और नुमान, हमने भी अब जब रब्ता किया एक्सपो सेंटर के जो इंतजामिया उनसे, तो उन्होंने कहा कि हम ऑफिशियली टीवी पे आके नहीं कुछ बोल सकते, हमें इस पर मना है, रोक टोक है, तो उनके अपने सरकारी मामलात नौकरी है, तो वो कहते हैं हम नहीं बोल सकते टीवी पे आके। लेकिन ये मामला बड़ा है सीरियस। अली मोइन साहब, आप भी, क्योंकि आप समझते हैं कि जो लोग पीछे मुलव्विस हैं वहाँ तक जब तक कानून नहीं पहुँचेगा गिरफ्त में, जब तक फ़ायदा नहीं है 1-2 लोग पकड़ने से। अली मोइन नवाज़ी साहब।
जी बिल्कुल, देखिए अब आप बेशक 50 लोग पकड़ लेना, द प्रॉब्लम है कि जब तक आप सिस्टम के अंदर बुनियादी तौर पे ये लूप होल ख़त्म नहीं करेंगे, इसके अंदर आप चेक एंड बैलेंस नहीं लाएंगे कि कम से कम 2 लोगों को काउंटर एंट्री करनी है, चेक करना है, या आप कोई CCTV सिस्टम के साथ क्रॉस वेरिफिकेशन उसके साथ सेव करेंगे, जब तक आप ये चीज़ें नहीं करेंगे तब तक कोई भी किसी छोटे शहर में आपको नहीं पता कि कोई कर रहा है या नहीं कर रहा, आप कितने लोग अरेस्ट करेंगे। ये बहुत वाइड स्प्रेड मामला है, इसको आप ये ना समझें कि सिर्फ ये एक एक्सपो सेंटर है या सिर्फ एक जगह, ये हर शहर में है, ऑलमोस्ट हर वैक्सीनेशन सेंटर में। ये डेटा एंट्री ऑपरेटर्स आपको फेसबुक ग्रुप्स पे, व्हाट्सएप पे इतने लोग मैसेज कर रहे हैं कि जी आपको चाहिए, आपको मिल जाएगा। तो जब तक आप बुनियादी तौर पे वो लूप होल ख़त्म नहीं करेंगे, ये मामला आता रहेगा और आप इसको रोक नहीं सकेंगे। आप 10 लोग अरेस्ट करेंगे, 20 करेंगे, वो कोर्ट जाएगा, क्या नहीं होगा। और मसला ये है, मैं आपको बताऊं, एक पब्लिक परसेप्शन का भी इशू है। हम बात कर रहे हैं, हम इसको एक इतना बड़ा सीरियस क्राइम समझ रहे हैं, लेकिन आप मेजॉरिटी पब्लिक ओपिनियन ले, वो कहेंगे क्या बड़ी बात है, कुछ नहीं होता। तो ये एक बुनियादी प्रॉब्लम है। जो SOPs पे लोगों का एटीट्यूड है, जो वैक्सीनेशन पे लोगों का एटीट्यूड है, इस पर भी लोगों का वही एटीट्यूड है। और जब तक हम सिस्टम ठीक नहीं करेंगे तो वो एटीट्यूड हम एड्रेस नहीं कर सकेंगे। हमें वो भी करना है और हमने लूप होल भी खत्म करना है। सही, इन 36 शनाख्ती कार्ड को ब्लॉक करना, अली मोइन साहब, कि ये भी तो इस वक्त एक आप समझते हैं इसका एक इम्पैक्ट आएगा, एक ट्रिकल इफेक्ट आएगा, लोग डरेंगे, फिर लोग सोचेंगे कि हम ये गलत काम कर रहे हैं और अगर हम करते हैं तो हम पकड़े जाएंगे, NIC भी ब्लॉक हो सकता है हमारा। देखिए NIC ब्लॉक करना, आई डोंट नो कि वो हो सकता है या नहीं हो सकता, क्योंकि NIC एक फंडामेंटल राइट भी है और किसी क्राइम की पनिशमेंट में ये लॉ एक्सपर्ट बेहतर बता सकते हैं। मैं नहीं समझता कि शनाख्ती कार्ड ब्लॉक इस तरह किया जा सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि उनकी जो वैक्सीनेशन एंट्री है वो हटा दी जाए, वो फिर जाके एक्चुअली वैक्सीन लगवा लेंगे, या उनको कोई जुर्माना हो जाए या उनको जेल सेंटेंस हो जाए, वो हो सकता है। लेकिन अगेन वो एक कोर्ट के थ्रू प्रोसेस जाना है, उसका आउटकम टाइम लगेगा, तो इट्स नॉट एज सिंपल। एग्जैक्टली और सईद खान साहब, आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि एक तो फेक वैक्सीनेशन वाला मामला और दूसरा ये कि आपने भी देखा होगा 13 अगस्त को, 14 अगस्त को, जो यहाँ पर हमने देखा कि शहर कराची में, लाहौर में, हर जगह एक जम में गफ़ी लोगों का था, ना कोई SOP थी, ना कुछ था। क्या गवर्नमेंट ने, सर आप खुद कोविड टास्क फोर्स के मेंबर हैं, क्या कोरोना ख़त्म हो गया था इस मुल्क से 1-2 दिन के लिए? क्या हुआ था उस दिन, आपने ऑब्जर्व किया ये डॉक्टर साहब? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने का। जी, कोरोना एक एक्टिव और बढ़ता हुआ दुश्मन है। ये वक्त के साथ साथ वेव की शक्ल में आ रहा है, कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, और ये वेव अभी चल रही है। तो ऐसा नहीं है कोरोना खत्म हो गया है, कोरोना एग्जिस्ट कर रहा है। और आपने बहुत तफसीलन ये चीज़ बता दी है कि हमें ओवरऑल सिचुएशन को मजीद बेहतर बनाना चाहिए। फील्ड में ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि ये इतना आसान काम नहीं है और अच्छे लोग बहुत सारे हैं, इक्का दुक्का बुरे लोग भी होंगे। तो ओवरऑल हमने पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट चीज़ों को करनी है, और जहाँ पे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत आती है तो वहाँ पे हमें पनिशमेंट की तरफ भी जाना चाहिए। लेकिन ओवरऑल हमें कौम की सोच में बदलावट की ज़रूरत है। जो लोग अभी तक कन्विंस नहीं है कि वैक्सीनेशन उनके फ़ायदे में है, अगर आप जाली काम करेंगे तो एक तो आप जाली काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरा आप अगर वैक्सीन नहीं लगवा रहे तो उसका आपको नुकसान भी है, आपकी जान भी जा सकती है। तो ये चीज़ को हमें कन्वे करने की अभी भी ज़रूरत है कि एक वैक्सीनेशन लाजमी है, और गवर्नमेंट फिर और भी ऐसी चीज़ें कर सकती है कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाया उसका पता चल सकता है, उसके ब्लड से मालूमात हो सकती है। तो ये भी मतलब अगर हम पीछे पड़ेंगे तो बहुत एक्शंस हो सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर ये है कि बहैसियत ये कौम अपनी जिम्मेदारी समझ लें और इसको अपनी जिम्मेदारी समझ के वैक्सीन बाकायदगी से लगाएं, और कोई जाली काम करने से और करवाने दोनों से गुरेज करें। लेकिन कासिम साहब से पहले डॉक्टर साहब मुझे बताइए, डॉक्टर साहब ये डॉक्टर सही साहब, आप लोगों ने जो कोविड टास्क फोर्स थी उसमें आप लोग थे, हेल्थ एक्सपर्ट्स ने कहा था कि लॉकडाउन लगा दिया जाए, कराची में नंबर्स बढ़ रहे थे और सब कुछ था। ये जो अभी हमने 13-14 अगस्त को देखा है, इसका मेडिकली इंपैक्ट क्या देखते हैं आप? ये जो लोग निकले थे बाहर, इतना रश था सड़कों पर, रेस्टोरेंट्स में, हर जगह लोग भरे हुए हैं, कोई SOP नहीं थी, लॉ इन्फोर्समेंट नजर नहीं आ रही थी, पूरे मुल्क का मैं बता रहा हूँ, सिर्फ कराची का नहीं। तो ये आखिरकार इसका इंपैक्ट क्या आएगा? ये जो डेल्टा वेव है, 4th वेव है, ये बढ़ेंगे खुदा न खास्ता केसेस, क्या होगा, कितने नजर आएगा हमें, कब आएगा इंपैक्ट नजर? ये अब वही बात होगी जो लास्ट टाइम लॉकडाउन लगाने के बाद लोग फिर काफी कंप्लेन कर रहे थे। तो यही हम मुतवज्जे कर रहे होते कि खुदारा इस तरह की एक्टिविटीज से परहेज कर, इतना जमघटे ना लगाएं जिससे आप कोविड के नंबर्स को मजीद बढ़ा लें, और उसके बाद हुकूमत दोबारा फिर उस तरफ सूची के नंबर हद से बढ़ते हैं तो फिर वो उनके पास कोई चारा नहीं रहता कि वो लॉकडाउन लगाए। तो अगर हम शहरी अपनी जिम्मेदारी समझे तो लॉकडाउन की जरूरत नहीं पेश आएगी। लेकिन अगर इस तरह की
मामलात होंगे और लोग SOPs पे अमल नहीं करेंगे तो कोविड तो किसी का लिहाज नहीं करता, वो नंबर लाजमी बढ़ेंगे और इसका इम्पैक्ट फिर आप आगे 14 दिन में फिर दोबारा देखेंगे कि ये लोग जो इन्फेक्टेड थे और उन्हें आपस में इतना हुजूम लगाया तो उनमें इन्फेक्शन फैल सकता है और वो मजीद तेजी इसमें आ सकती है। अभी काफ़ी नंबर कम हो गए थे, बहुत मुश्किल से इतने सब लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया और नंबर्स कम आ गए थे, तो अगर हम इस तरह की हुजूम में जाएंगे और SOPs का ख्याल नहीं रखेंगे तो ये नंबर फिर बढ़ जाएंगे और फिर खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि फिर जो है सारी मेहनत से पानी फिर जाए और गवर्नमेंट फिर उस तरफ जाए कि लॉकडाउन लगाना पड़े। तो हमें गुरेज करना चाहिए इस तरह की, हमें और कासिम सुमरो साहब, आप लोगों की कोशिशें, कासिम सुमरो साहब आप लोगों ने कोशिशें काफ़ी की हैं, मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ वैक्सीनेशन के हवाले से, जो भी है लॉकडाउन के हवाले से बड़ी तनकीद थी लेकिन काफ़ी हद तक हमने देखा कि लोगों ने अप्रिशिएट भी किया उस फैसले को सर। लेकिन ये 14 अगस्त को क्या हुआ, लॉ इन्फोर्समेंट 13 अगस्त को, ये इस पर क्या रोशनी डालेंगे आप लोग? तो ना लॉ एंड ऑर्डर नजर आ रहा था, ना पुलिस कोई नजर आ रही थी रोकती हुई, एक अजीब एक हाल था इस पर शहर का पूरे मजमूई तौर पर, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि लोग एकदम ऐसे छूट गए लॉकडाउन के बाद, कोई रोकने वाला भी, लॉ इन्फोर्समेंट SOP से अमल दरामद कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। सर अगर हम हमारे जो पायनियर जो पाकिस्तान के फाउंडर थे और सबसे इम्पोर्टेंट मोहम्मद कायद आज़म मोहम्मद जिन्ना साहब का जो एक ही लेसन अगर हम समझ लें ना कि जी हमारे पास यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन, तो हमने कोरोना से सिर्फ एक चीज़ सीखी है कि हमें, या डॉक्टर्स ने, या अभी जैसे प्रोफेसर सईद साहब बता रहे थे, हमने एक ही बात इससे सीखनी है, वो ये है कि हमें अपने आप को डिसिप्लिन करना है। अगर मैं और आपने माशाल्लाह जो पाकिस्तान का मीडिया और पर्टिकुलर आप सब लोगों ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है कि आपने लोगों को अवेयर किया है, लेकिन अगर वो इस सारी 1.5 साल की मेहनत से हम एक बात नहीं समझा सके कि जी हमें थोड़ा सा। कासिम सुमरो साहब आपका शुक्रिया, आप बात किए, वक्त इख्तिताम पे पहुँच रहा है, मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा। कासिम सुमरो साहब, अली मीर नवाज़ साहब और हमारे जो नुमाइंदे नुमान रफ़ीक साहब और डॉक्टर सईद खान साहब जिन्होंने वक्त दिया, आज प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, अहम तरीन मामलात जो जाली एक नेटवर्क पकड़ा गया, एक पूरा जाली वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स का, उस हवाले से क्या तफ्तीश है, किस तरह मामला आगे बढ़ रहा है और किस तरह एक नहीं कई वाक़यात इस तरह के मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान के रिपोर्ट हुए।